अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक जान और आप हमारा जो मेवाती जरगा देख रहे हो। मेवाती जरगा में हमने दो तीन बात डिस्कस करनी है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा चौधरी एहसान में अपना मरकज़ी सदर हाँ पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक का, अपना जनरल सेक्रेटरी यहाँ चौधरी साजिद मुख्तार में पंजाब का मेवाती कौमी तहरीक का, चौधरी आजम डॉक्टर आजम अपना आजम साहब कमांस तशरीफ़ फरमा ये रहनमा। और जो सबसे हमारे एक डिस्ट्रिक्ट लाहौर है जगह की बड़ी अहमियत है, चौधरी उस्मान गनी साहब डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं, चौधरी तारक महमूद साहब हैं, चौधरी वसीम अकरम अकमल साहब हैं, अफजाल शरीफ साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा, चौधरी राशिद मुख्तार हमारे साथ तशरीफ़ फरमा। हमने कोई आपसे इनसे डिस्कस करनी है कि हमारा जो है ना एक सियासी इस्तेकाम है बिरादरी में, जैसे हमारी बिरादरी बहुत पीछे है, तो हम इनकी राय लेंगे। ये अपनी राय कहा देवा सियासी इस्तेकाम के ऊपर, ये सियासी जो इस्तेकाम है ये कैसे लाया जा सके है, अपना हम सियासत में हमसे कैसे इन्वॉल्व हो सका, या के ऊपर कोई थोड़ी सी हमने राय लेनी है। तो चौधरी उस्मान गनी साहब जो हैं बहुत तजर्बाकार हैं, इन्हें MP का इलेक्शन में लड़ो है, तो इनसे हम पूछेंगे। सबसे पहले चौधरी उस्मान साहब आप बताओगा कि हम मेव जो है सियासत में कैसे फाल हो सका, ये गैर सियासी जो है ना इससे काम जो हम चल रही ख़त्म होना चाहिए। इकबाल जान साहब बहुत अच्छी बात करी। बात ऐसे है कि भाई अपनी परंपरा पे चलो, जैसे हमारा बड़ा बूढ़ा चलेगा, हम तादाद में भी कम 10-20 जो ना चेयरमैन सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो एक आदमी खड़ो करे इत्तेफाक असल बात। हाँ जी, अपना आपका पॉइंट आओ जी। अपना चौधरी तारक महमूद साहब आप बताओगे हम कैसे सियासत में फाल हो सका। हम ऐसे हो सका भाई सारा इकट्ठा हो और बिरादरी इकट्ठी हो जाए, एक आदमी करे अपना यूनियन सु और सारी बिरादरी इकट्ठ करो, अपनी बिरादरी वोट दे रहे और हमारा जनाब काउंसलर MP MNA हो गए सब नहीं जा जी। अपना सदर साहब जो है मरकज़ी सदर पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक का हमारे साथ मौजूद है, तो आप कहा क्या होगा जी अपना या के बारे में कैसे हम सियासत में फाल हो सका। जी थैंक यू फारूक जान भाई, आपकी मेहरबानी, आपने टाइम दी। और अर्ज ये है कि हम यूँ चाह रहे हैं कि हम मोहल्ला सतह से काम शुरू करें, कमेटी से जैसे मोहल्ला से, फिर गांव में, फिर वहाँ तहसील में, फिर मतलब डिस्ट्रिक्ट में, तो पूरा में जो है ना हम अपनी बरादरी के मारे जो है ना मतलब मेहनत करें और वहाँ में अपना मुंतखब नुमाइंदा और वहाँ में जो है ना हम जैसे उनको हमारे जो है ना पाकिस्तानी मेवाती कौमी तहरीक के हमारे अपना किरदार अदा करें और मेवाती कौमी तहरीक की जो बात है जो है हर घर तक पहुँचाना और सब सारी मेवात बरादरी हम सारी एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, एक जगह पे आ जाओ, तो ताकि जो है ना हमारा वोट बैंक बने। जब वोट बैंक बढ़ेंगे तो हम जाहिर बात हमारा काउंसलर होगा, हमारा नाज़िम होगा, हमारा MP होगा, MNA होगा, हम जो है ना सेनेटरी भी मुंतखब करेंगे। तो हमारी कोशिश हो कि हमारी सारी बरादरी एक प्लेटफार्म पे आ जाए। हमारी कोशिश जो है पाकिस्तान मेवाती कौमी तहरीक वाहिद एक सियासी जमात है जो हम सियासी तौर पर मैदान में आए हैं और बरादरी के हमारे साथ सारा नौजवान साजिद मुख्तार साहब है हमारा जनरल सेक्रेटरी। जी साजिद भाई आप कहो कैसे अपना सियासत में फाल हो सको अपने बरादरी में। जी सबसे पहले तो ऐसे है कि भाई हाँ जी हमारी जो पार्टी है ना यहाँ में करप्ट बंदो तो बिल्कुल ना हो, जिन्होंने पहले हमारी बरादरी को नुकसान पहुंचाए हुए। बात हो रही है सियासत में मैं कैसे फाल हो सका पार्टी ना बस हट के बात जी। वो तो ऐसे हैं हम जब लोगों का मसला मसाइल हल करेंगे, जब उनकी परेशानी ने सुनेगा, हम उनके पीछे जाएंगा बैठेंगा तो उन्हें पता चलेगा, फिर हम आगे इंशाल्लाह मजीद चलेंगे। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आजम साहब आप तो कहा गया। हम सब हमारी कौम बहुत अच्छी कौम है, बहुत प्यारी कौम है, या के अंदर टैलेंट भी मौजूद है और ये काम भी कर सका और अल्लाह का शुक्र है इन पर तालीम भी है। यह हमें सिर्फ मेहनत की जरूरत है, हमने थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, डोर टू डोर जाके काम करना पड़ेगा, लोग मोटिवेट करना पड़ेंगे और सब कुछ कामयाब हो सके और हम सब कुछ कर सका, हमारे लिए कोई मसला। जी वसीम भाई मेरे हिसाब से फारूक साहब हमारी जो सी अपना मेवाती कौम है ना
अल्हम्दुलिल्लाह वैसे पढ़ी लिखी है, शऊर भी है, और न सिर्फ हमारे पे जोन सो है न क़यादत को फुकलाना। हम लोगों ने कोई आज तक सो हो एक आध कायद मिला है, लेकिन अल्लाह पाक गरीब के जन्नत करे से अजमल खान साहब था। हमारा बहुत सारे लोग लेके तो चल रहा है हमारी कौम में, लेकिन उन क़यादत जो कायद रहे ना को वैसे पता चल जावे कि क़यादत कोई भी ऐसा बंदो मेरी नज़र में तो आज तक गुजरना है, या को मैं कहूँ कि ये बंदो क़यादत कर रहे है। अब कहा कैसे हो सको? अब ऐसे ही हो सके कोई अच्छो कायद पहले चुने हमारी कौम, जब तक क़यादत अच्छी ना होगी, जब तक हम कुछ ना कर सकें। भाई आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखो है और मैं बड़ा खुश हूँ ये चीज़ से। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम मेवाती में यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। अक्सर बेशतर हम देखा जब हम प्रोग्राम करा उर्दू में करा पंजाबी में करा, एक बड़ी अच्छी बात है कि मेवाती में हम कर रहे हैं। तो ये सदे बाप सबसे बेहतर तो ये है कि जी हम एक तो तालीम पे हम जब तक जोर ना देंगे न तो जब तक हम बहुत पीछे हैं सबसे। अब अल्लाह का शुक्र है जब हमारे अंदर ही शऊर आयो है, अवेयरनेस आई है, तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद यहाँ में तरक्की होएंगी। और एक हमारे अंदर जो थोड़ी कमी है ओवरऑल हमारी जो आबादी है वो गाँव में और जो हमारा डेरा हाँ या हमारा जो बास हाँ इनमें ज़्यादा आबादी है जो कि हमारी मुंतशिर हुई पड़ी है। वाकई वजह से हम बहुत पीछे हैं। ओवरऑल हम कसूर में देख लो, तुम लाहौर में देख लियो कि पूरा हमारा जो कसूर जिला में सियासत में कैसे फाल हो? सियासत में यही कमजोरी हमारी है जो कि हमारे जो मुंतशिर हुआ पड़ा शहर में हम घाटा शहर की तरफ हमारा जैसे बच्चा हमारा नई नस्ल आ रही है, तो इंशाल्लाह कुछ टाइम लगेंगे, इंशाल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे और इंशाल्लाह शाना बशाना हम रहेंगे। जी राशिद भाई, आपको पॉइंट रह गो, बाकी सब भाई को पॉइंट आ गो, तो आप कैसे कहाँ सजेशन दो कैसे हम सियासत में फाल हो सका? मैं जो है ज्यादा सीट अच्छा पॉइंट दिया है कुछ तो सर हम यही हो सके जैसे अब आपने स्टेप उठायो है तहरीक वालों, या तहरीक लेके घर घर जाओ, पहले इन सबन इकट्ठा करो, इकट्ठा करके जो जब तहरीक पावर बन जाएगी वह पावर सामने रख के नीचे जो मर्जी काम आप ले सको। जी माशाल्लाह, सारा दोस्तों ने बहुत अच्छा पॉइंट जो रखा। देखो जी सबर की राय आ गई, अब जो नाजरीन देख रहा है उन्हें पता लग जाएगा भी कौन का पॉइंट सही है कौन का गलत है, लेकिन अच्छा पॉइंट है सबर की, क्योंकि हर बंदा की राय मुख्तलिफ रहे है और एक ही राय ना रहे। अब मेरी राय जो है ना ज़ाहिर डिफरेंट है, तुम्हारी अपनी डिफरेंट है। मैं चाहूँ कि भाई अगर हम सियासत में फाल होना चाहें ना तो गनी भाई ने एक पॉइंट, उस्मान गनी भाई ने एक पॉइंट उठाया कि जितना कैंडिडेट खड़ा हो वहाँ ना उनको मुआवजना करो जाए, उनमें से कैंडिडेट जो है ना काबिलियत रखते हुए चुनो जाए एक मुश्तरका तौर पे और बाकी सपोर्ट करी जाए। अगर तुम आगे असम्बली में लाना चाहो, अगर एक ही थाम में 4-4-6 खड़ा हो जाओ तो एक मिला जीत से उतारो, मतलब सियासत में तुम फाल ना हो तो कभी गैर फाल ना होगा। तो अगर सियासत में फाल होना हो तो तुमने कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। क्यों? वहाँ पर मेहनत की ज़रूरत है। एक कमेटी बनाई जाए, जैसे मेरे तंजीमात कौंसल बनी बड़ी, अगर वो काम कर रही है तो यहाँ पे काम करे। जब सारी तंजीमें लेके चल रही है तो फिर यहाँ पे काम करे। एक बंदा खड़ो करा, एक हल्का में चाहे कुछ भी हो जाए एक ही खड़ो करा, अगर 100 भी खड़ा हो तो एक खड़ा करा, वहाँ को कैरेटर मुंतखब कर दिया। वहाँ पे देखो जो कैरेटर हो पूरा तरह बाद नाम आगे जो 9 तरह बाद पीछे हटाओ ना हटे तो वोट मत दिए। एक मतलब ऐसे मिल के ही यहाँ पे काम करो जा सके, वरना और या कोई हल ना है हमारे पे। जब तक हमारी बरादरी इकट्ठी ना होएगी हम सियासत में फाल ना हो सकें, हम गैर फाल ही रहेंगे। तो हमारी दुआ है हमारी बरादरी इकट्ठी हो और हम लोग सियासत में फाल हो सकें, अपना आप आगे ला सकें। अस्सलाम वालेकुम।